हेलो एवरीवन। आज हम जो है इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में भी हम आज देखेंगे कि इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में, और ये देखेंगे कि इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो वर्ल्ड में जो है कौन से एंगल पे आता है, इन द सेंस कि कितना लैटिट्यूड है, कितना लॉन्गिट्यूड है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे इसमें कि इंडिया की जो है नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, किसके साथ कौन सा जो है स्टेट्स लगती हैं। ये सारी की सारी जानकारी जो है आज हम जो है इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया है। तो इसमें हम सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया की जो पोजीशन जो है वर्ल्ड में कौन से एंगल पर। जैसे अब मैं आपसे बात करता हूँ, तो अगर हम बात करें 37 डिग्री जो ये दे रखा है, आप देख रहे हैं इसको, ये यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके आपका कन्याकुमारी तक। तो ये जो इसकी एक तो पहले तो लंबाई यहाँ से लेके कितनी है, तो ये है आपकी 3214 किलोमीटर लंबाई है। और अगर हम देखें तो देखो, ये जो 37 डिग्री और 6 मिनट जो है यहाँ दे रखा है नॉर्थ, इसको नॉर्थ कर लेना। और ये 8 डिग्री और 4 मिनट ये नॉर्थ। और ये 68 डिग्री 7 मिनट जो है ये आपका है ईस्ट। ओके, एंड ये 97 डिग्री 25, ये 25 मिनट कहते हैं इसे, जो ये इसके बाद जो आता है ये ईस्ट है। ठीक है, सो ये आपके ये जो 37 से लेके ये 8 डिग्री जो है ये आपका लैटिट्यूड है। ठीक है, और ये आपका लॉन्गिट्यूड है। ये किस हिसाब से मैं बताता हूँ, देखो आपकी ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ है और ये आपका इक्वेटर हो गया। इक्वेटर पे क्या होता है, जीरो होता है डिग्री। और ये आपके पोल्स हो गए, ये आपके पोल्स है दोनों। जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ मतलब बढ़ते चले जाते हो तो आपका जो एंगल है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, और ये जो आपकी ये जो लाइंस है, ये इमेजिनरी लाइंस जो हैं ये आपकी क्या होती हैं, लैटिट्यूड होती हैं। ठीक है, ये लैटिट्यूड होती हैं। और ये जो अगर परपेंडिकुलर जो होती हैं ये क्या होती है, लॉन्गिट्यूड लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड लाइन। तो हमारा जो अगर हम देखें इक्वेटर से, तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले जो है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा जीरो से, तो जो नंबर है जैसे 1 2 3 तो ऐसे बढ़ता है। तो नीचे से देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट है, तो जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमारा कहाँ आ जाता है 37 डिग्री और 6 मिनट आ जाता है नॉर्थ। तो ये है इस हिसाब से इसको जो कहें कैलकुलेट किया गया है और इसकी नंबरिंग की गई है। और जैसे अब ये देखो, ये जो है आपका अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका कितना किलोमीटर है, यहाँ से आपके गुजरात से लेके आपका अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के लास्ट पॉइंट तक, तो 2933 किलोमीटर है ये। मैं ये आपको अगली वाली स्लाइड में बताऊंगा ये किस हिसाब से ये काम करते हैं और कैसे क्या होता है। तो अब कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू भी नहीं है इसमें। जैसे आप सभी को पता है कि एज पर मतलब अगर देखें एरिया के हिसाब से, तो इंडिया का जो रैंक है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इससे पहले जो कौन कौन से देश हैं, जैसे रशिया है, कनाडा है, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ओके, और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है जो आपको याद रखना है। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो इंडिया जो है अब नंबर 1 पे आ गया है, नंबर 2 पे क्या है, चाइना। तो अब हमारी जो है 1.4 बिलियन पीपल्स की जो है अब कह सकते हैं पॉपुलेशन हो गई, या फिर इससे ज़्यादा भी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एरिया वाइज देखें, एरिया वाइज जो है हम जो है 2.42% जो है एरिया अक्वायर करते हैं ऑल ओवर। अगर हम लैंड की बात करते हैं तो हमारे पास जो है लगभग मान लें 2.5% ही हमारे पास जो है एरिया है। ठीक है, ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखें, और मैंने ये ऊपर भी लिख दिया है अलग से, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इंडिया की जो लैंड और सी बाउंड्रीज किस हिसाब से बटी हुई हैं, और क्या क्या मतलब कितना किलोमीटर तक वे बटी हुई हैं और कितना किलोमीटर तक वो फैली हुई हैं। और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से राज्य जो हैं इसमें जो है टच करते हैं लैंड के साथ और जो सी है। तो अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड की। तो लैंड जो हमारा अगर बात करें तो देखो 15,200 किलोमीटर जो है हमारा जो है लैंड, अगर बाउंड्री जो है जैसे कैसे है, देखो अब यहाँ देख पा रहे हो आप, राजस्थान से लेके ये पूरा जो आपका ये है ये आपका लैंड में ही आता है। ये आपका नेपाल है, ठीक है, और ये आपका भूटान है, और ये आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये 15,000 है, 15,200 किलोमीटर की। ठीक है, और सी की बात करें तो वो कितना है आपका तटीय क्षेत्र का, तो ये आपका तटीय क्षेत्र आ जाता है पूरा। ठीक है, कोस्टल प्लेन का जो बात करते हैं तो ये आपका आता है 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, और इसमें अब इंक्लूड भी करते हैं ये आपका अंडमान निकोबार, और ये आपके द्वीप हैं, और ये लक्षद्वीप। ठीक है, इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं, ये कोस्टल जो आपकी एरिया को इसमें इंक्लूड किया जाता है। और इसी के अंदर 7,516 किलोमीटर में। ठीक है, और लार्जेस्ट, अब कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि जो लार्जेस्ट सी बाउंड्री स्टेट की कौन सी लगती है, कौन से राज्य के साथ लगती है हमारी, तो वो गुजरात है। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो लार्जेस्ट कौन से देश के साथ लगती है, वो बांग्लादेश की, ये लगभग लगभग 4,332 किलोमीटर की होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे।
अब हम देखते हैं कि वे कौन कौन से राज्य हैं जो कि और इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज हैं जो तटीय क्षेत्र पे लगती हैं या उनके जो कहें बाउंड्रीज लगती हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात है आपका, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा, फिर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये मैंने यहाँ पे दर्शाया भी हुआ है। और इसी में जो आपकी सी बाउंड्रीज होती है, तो उसमें ये अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप भी इसमें आते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी और मैं देता हूँ इसके अलावा, जैसे अंडमान निकोबार में ये देखो, इसकी आपको पता है कि जो कैपिटल है वो तो पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर है। और एक और बात इसमें, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली एक लाइन कहते हैं, उसको कहते हैं 10 डैश, 10 डैश लाइन कहते हैं उसे, या उसको 10 डिग्री भी कहते हैं। तो 10 डिग्री इसका मतलब कि इसको अलग करना, मतलब अंडमान निकोबार को अलग करने वाली जो लाइन है वो 10 डिग्री है। तो कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। सो लक्षद्वीप इसमें आपका इंक्लूड हो गया, और दमन दीव जो आपका इसमें आते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम क्या है। तो सबसे पहला जो आपका ये जो ग्रीनविच है, इसमें बता देता हूँ मैं थोड़ा सा इसमें जानकारी क्या है। ये जो ग्रीनविच है ना, ये असल में ये इंग्लैंड में है, जिसे आप ब्रिटेन भी कह सकते हैं। तो वहाँ पर ये जगह है, ये जगह का नाम है असल में, और उसी मतलब जगह के नाम पर ही ये जो है ये रखा गया है ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GMT भी कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि +5:30 हावर। तो ये कई बार आपने देखा है कि हम जो है इतने टाइम आगे हैं। तो वो किस हिसाब से होता है, तो आप जैसे ये लाइन देख पा रहे हो ग्रीनविच मेरिडियन। सो ये मेरिडियन जैसे ये आपकी जो पास आउट करी है, ये कहाँ से गई हुई है, ये जो बिल्कुल है इंग्लैंड से, सॉरी, ये जो ब्रिटेन और फिर ये कुछ अफ्रीका का पार्ट और ये मतलब देशों में से ये आपका पूरा जा रही है। तो हमारा जो जो लाइन है वो जैसे ये यहाँ है, मतलब यहाँ से, तो इस हिसाब से जो अगर देखें तो यहाँ से काउंट करें तो हम जो है +5, और ये 5.5 घंटे जो हम आगे हैं, ठीक है। सो 5.5 घंटे जो हम आगे हैं। और कई बार देखो, अब आपको पता है कि जो अर्थ है उसकी रोटेशन कैसे से कहाँ से होती है। तो वो आपकी रोटेशन जो होती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, ठीक है। अर्थ की रोटेशन जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है। और अगर बात करें, देखो अब ये जो 5.5 घंटे, ये किस हिसाब से ये जो इसको कैलकुलेट किया गया है ये भी आपको देखना। जैसे अब मैं बात करता हूँ, जैसे 1 डिग्री है, जैसे मैं आपको बता रहा था, पीछे भी मैंने बताया, जैसे ये आपकी अर्थ है। सो ये आपकी लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड है, और ये आपकी लैटिट्यूड है। सो जो 1 डिग्री का जो फर्क आता है, जैसे अब 1 डिग्री में कितना फर्क आता है, 4 मिनट का फर्क आता है। जैसे अगर यहाँ से अगर जाएं तो ये 1 डिग्री, ठीक है। तो अब 15 डिग्री का फर्क आता है 60 मिनट में, तो 60 मिनट का फर्क आ जाता है। अगर मैं बात करूं, अब आगे मैं एक स्लाइड में बताऊंगा कैसे, जैसे 82 डिग्री और हाफ है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 4 से अगर मैं इसको मतलब मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये लगभग 5 घंटे ही आता है। आप करके भी देख सकते हैं। अब जैसे 80 है, तो 80 को अगर आप 4 से करोगे तो 320 आता है। तो वैसे अगर आप इसको करते हो तो फिर भी 5 घंटे से थोड़ा सा ऊपर ही आ जाता है। तो लगभग लगभग 5.5 घंटा ये हो जाता है, ठीक है। तो ये इस हिसाब से ये +5 5.5 घंटे ये आपका बनता है। और ये ग्रीनविच के बारे में छोटा सा और बता देता हूँ इसमें। और ये आपका जो है, आपको नाम सुना होगा कि एक थेम्स जो रिवर है, ठीक है, उसमें इंग्लैंड में, तो ये उस नदी के तट पे ही है, बैंक ऑफ रिवर पे है। और एक ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। तो ये ग्रीनविच मीन जो टाइम आपका जो है, ठीक है। एक और छोटा सा कंसेप्ट मैं इसमें बताता हूँ कि अब ये जो मेरिडियन आया है, तो इसमें क्या था, एक प्राइम मेरिडियन होता है, ठीक है। कंसेप्ट आता है प्राइम मेरिडियन का। ये क्या होती है, ये कुछ नहीं होती, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि यूज की जाती है मेजर्स के लिए। ऑब्वियसली बात है, मेजर्स ही करना होगा ना, डिग्री को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। लॉन्गिट्यूड को, जो आपका लॉन्गिट्यूड होता है उसको मेजर्स करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सो ये था आपका प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच के बारे में मैंने आपको बता दिया, और छोटा से जो ये कुछ पॉइंट्स थे, और मैंने बताया कि कैसे ये कैलकुलेट होती है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये आपके एग्जाम्स में भी काफी बार आया भी हुआ है। अब हम देखते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है। मतलब अब देखो, मैंने इससे पहले स्लाइड में आपको बताया था कि भाई मतलब इंडिया जो सिचुएटेड है वो किस हिसाब से है, कि मैंने आप बताया था कि जैसे 8 डिग्री नीचे था और 32 ऊपर था। तो अब ये देखो, अब ये जो लॉन्गिट्यूड है ये कितना डिग्री है, तो ये 82 डिग्री और हाफ हाफ मिनट है, ठीक है, ईस्ट है। और ये आपका 82 है। तो अब वहां से लेके यहाँ तक जो बनता है आपका 82 डिग्री बनता है लॉन्गिट्यूड में। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि
कि कौन कौन से राज्यों से ये पास कर रहा है, मतलब ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन है असल में ये, ठीक है। तो आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और हम जो है +5 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है। सो ये आपका इसमें था। आई होप आपको ये समझ में आया, क्योंकि ये कई बार आपके क्वेश्चन आए भी हुए हैं। और इसके अलावा बात करें, देखो मैंने इसमें दर्शाया भी हुआ इस मैप में कि कौन कौन से हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब टॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से राज्यों से पास करता है, देखो मैंने सिर्फ वही लिए हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, पॉइंट्स इसी में वही लिखे हैं। अब ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका, ये सॉरी इसको मैं लिख देता हूँ प्रॉपरली, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ, ये कैंसर है आपका। अब आपने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का भी नाम सुना होगा, देखो अब मैं छोटा सा और बता देता हूँ। जैसे ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ। और हम जो है, जैसे हमारा जो इंडिया वो आता है सब ट्रॉपिकल लेवल, सब ट्रॉपिकल रीजन में। अब ये सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, तो इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो लाऊंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटा सा इसमें बता देता हूँ। जैसे इक्वेटर है, तो ये अब इक्वेटर पे आपने पता होगा कि जैसे मान लें सन, तो सबसे ज्यादा सनलाइट कहाँ पड़ती है, वो इक्वेटर पे पड़ती है या इक्वेटर के आसपास है। तो ये जो आपका इलाका है ना, ये पूरा पूरा जो रीजन है, ये मतलब एक तरह से वार्म रीजन होता है, आपको पता है साइक्लोन्स भी सबसे ज्यादा यहाँ पे आते हैं। तो हमारा सब ट्रॉपिकल पे आता है रीजन, तो ये हमारा हाई प्रेशर बेल्ट एरिया में भी आता है, ठीक है। और ये जो इक्वेटर है ये लो प्रेशर में आता है, ठीक है। और कई बार आपको देखा होगा कि बहुत सारी जो आपको हीट जो है महसूस होती है, मतलब जो हमारा जो इंडिया जो है वो एक कहें मतलब गर्म देश ही लगा लो, क्योंकि ठंडा तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि जो ठंडे देश हैं वो रशिया है या फिर आपको यूरोपियन देश हैं। तो सब ट्रॉपिकल में लगभग क्या होता है, वार्म कंट्रीज ही होती हैं। और इसके अलावा देखो देखो ये है आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका पास कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इसमें एक चीज़ और देखें, जैसे कौन कौन से राज्य से पास करता है ये आपको देखना है। जैसे 8 राज्य हैं इसमें, तो गुजरात, राजस्थान, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये मैंने अलग से इसमें जो है कलर्स करके थोड़ा सा इसको बताया है। सो ये आपको याद भी करना है और प्लस आपको देखना भी है कौन कौन से ये आपके राज्यों में से पास कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ये टॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड है, उसी में कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि उसमें मैंने बताया था टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने डिग्री पे आता है, देखो अब ये डिग्री पे ही बता देते हैं। तो वो अब देखो कैसे था, जैसे मान लो सॉरी, ये हमारा इंडिया है, मान लो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, इसको मैं बना ही देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये है, सॉरी फॉर मतलब इतना डायग्राम अच्छा नहीं बना, तो इसको अच्छे से ही बना देते हैं यार, तो फिर सही बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम अभी भी अच्छा नहीं बना, सो चलो इसको रहने। ये जो लाइन जैसे ये गई हुई है, तो अब ये लाइन कितने डिग्री पे है, तो यही आपका दे रखा है 23 डिग्री और 27 मिनट्स और नॉर्थ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यही इसमें लिख रखा है ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से कितना आगे है, अब जैसे मान लीजिए ये है इक्वेटर, मैंने बताया था, तो इक्वेटर से इधर, ठीक है। और ये दो भागों में बांटता है, ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये नॉर्दर्न और साउदर्न, तो ये कर दिया ना, ये नॉर्दर्न और ये साउदर्न। तो आपको जो अगर बात करूँ तो नॉर्दर्न में आपको है ना हर क्लाइमेट महसूस होता है, ठंड में ठंड लगती है, गर्मियों में गर्मी लगती है। लेकिन साउदर्न जो साउथ वाले पार्ट है उसमें आपको ठंड का ज़्यादा एहसास नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे देखो समुद्र वाले इलाके होते हैं। आपने कोई कंसेप्ट पता होगा सी ब्रिज, ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी में भी है, जो मैं बताऊंगा, जो कुछ नए टॉपिक्स आएंगे। और आपका आता है लैंड ब्रिज, ठीक है, लैंड ब्रिज, इसको अच्छे से लिख देते हैं एक सेकंड। सो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, ये दो टॉपिक हैं। ये क्या होते हैं, देखो इसमें जैसे दिन होता है, तो दिन में क्या होता है कि जो लैंड है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, और जो सी होता है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाता है। तो अब मैंने बताया था कंसेप्ट और हाई प्रेशर और लो प्रेशर का, जहाँ पे गर्म होगा वहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होता है, जहाँ पर मतलब थोड़ा सा ठंडक होती है वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। तो ये तो दिन, ये डे में होता है आपका, ठीक है। और रात को क्या होता है कि ये रात को क्या होता है कि लैंड जो है वो हीट ज़्यादा रिलीज कर देती है, मतलब जल्दी रिलीज कर देती है। तो ऑब्वियसली बात है, तो यहाँ पे गर्माहट होगी, तो वो क्या होता है कि ये सी ब्रीज हो गया, और ये जैसे ही दिन क्या हो जाता है आपका लैंड ब्रीज, और रात को सी ब्रीज होता है, ठीक है। तो अब सी ब्रीज में क्या होता है कि ब्रीज मतलब ठंडक जो होती है आपकी, मतलब किस मतलब ठंडा होना। तो अब रात को, अब दिन में क्या होगा आपका कि ये ठंडा रहता है और ये ज्यादा होता है। तो अब जो जो आपकी विंड है, वो विंड कहाँ से कैसे चलती है, तो वो आपकी चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो ये ऐसे बढ़ता है, ठीक है, ये ऐसे चलता है। और रात को क्या होता है, ये रात का समय हो गया, ये लैंड से आपका सी की तरफ चलता है।
सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मैं इसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा, आपको प्रॉपरली मैप के थ्रू मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। और एक अब ये माही रिवर है, तो माही रिवर जो है वो ट्वाइस मतलब 2 बार जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है या फिर उसमें फ्लो करती है। मतलब कि अगर बात करें जैसे ये आपका ये है, तो ये ऐसे जो है, ठीक है, ये ऐसे फ्लो करते हैं या फिर ये इसको पास करती है। सो मध्य प्रदेश और गुजरात 2 ऐसे राज्य हैं। अरे तो रांची जो है वो भी लोकेटेड है आपका कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो उदयपुर एक त्रिपुरा में है और जो कि क्लोजेस्ट सिटी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। आई होप आपको ये समझ में आई कुछ टॉपिक्स, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको इसमें डिस्कस किए। अब कुछ नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हम जान लेते हैं। तो नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपकी, देखिए मैंने इसमें मैप में दर्शाया हुआ है। तो देखो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अब देखो आपका ये इलाका जो है ये पीओके है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये एक्साई चीन हो गया आपका। तो अब कई बार कहते हैं कि नहीं हमारा तो नहीं लगता। देखो प्रॉपरली मैप अगर हमारा पास होता है तो उसमें आप देखोगे जो इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट जो है जो हमारा मैप दर्शाती है, उसमें हम अफगानिस्तान के साथ हमारा इलाका लगता है। ये थोड़ा सा ऊपर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके साथ वाला थोड़ा सा इलाका हमारा टच करता है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ है अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। ये तो हमारे लैंड वाले हो गए। अब जो सी के साथ जो है, मतलब सी मतलब जो नियर हमारे नेबर्स है कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव है। अब ये जो इलाका है आपका, ये आपको पता है ये तिब्बतन प्लेटू है आपका, ठीक है, जो चाइना ने ऑक्यूपाई किया था 1950 में, ठीक है, बाय फोर्स इसको ऑक्यूपाई किया था। और हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी उसको कहें एक तरह से थ्रेट हो गया था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। और ये आपका जो है जब मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब पाकिस्तान ने क्या है अटैक कर दिया था। तो ऑब्वियसली बात है ये जो पीओके था उन्होंने कब्जा लिया था। तो ये इसमें कुछ था। और ये आपका जो कहीं ये श्रीलंका, ये मैंने यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ये आपका है आपका मोल्डी। सो ये है आपके। और लार्जेस्ट बाउंड्री जो हमारी किस देश के साथ लगती है, बांग्लादेश, मैंने पीछे जो पिछले स्लाइड्स में बताया था। और स्मॉलेस्ट हमारी बाउंड्री, लैंड बाउंड्री किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको रिमेंबर करने हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से देश के साथ हमारे राज्य की सीमाएं लगती हैं। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो पाकिस्तान के साथ हमारा गुजरात का लगता है, आप देख पा रहे हैं। देखो ये जम्मू कश्मीर है, ये पंजाब, ये राजस्थान और ये गुजरात, जैसे वही लिख रखा है। तो ये 4 हैं। सो ये 4 है, ये आपको याद रखना। तो 4 राज्य हमारे, 4 राज्य हमारे लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये लद्दाख वाला, ये ऊपर वाला देख रहे हो आप, ये लद्दाख। क्योंकि आप देखो 2019 में आपको पता है 370 हटाने के बाद जो है बाइफ्रिकेट कर दिया था, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये इसमें इंक्लूड कर दिया। सॉरी ये 5 है, ठीक है, ओके। एंड अब देखो भूटान के साथ हमारा कौन कौन से लगते हैं, असम, आप देख पा रहे हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश, असम। फिर है ये आपका, ये बंगाल वाला भी लगता है थोड़ा सा इधर जो आता है, और सिक्किम, ठीक है। तो ये 4 हैं आपके। फिर आता है म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, वही नागालैंड, ये देखिए नागालैंड, ये म्यांमार है आपका, ठीक है। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये मैंने आपको यहाँ लिख रखे हैं। बस आपको ये याद ही करने हैं, इसमें और तो कोई इसमें बड़ा तो इशू नहीं है। तो बांग्लादेश के साथ आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये आपको मैंने बताया था, ये बांग्लादेश मान लो, इधर ये बांग्लादेश है। आसाम लगता ही है, ये देखो ये आसाम का है। मिजोरम, मिजोरम, ये आपका त्रिपुरा, और ये मिजोरम क्योंकि ये नीचे तक गया हुआ है, ठीक है। त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये आपका मेघालय, ठीक है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो कि आपके एग्जाम में ओरिएंटेड थे, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो लास्ट में हम देखते हैं चाइना का। तो चाइना के साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख। सो लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जो आपको पता है, जो कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर का बाइफर्केट किया, जब इसको 2 भागों में बांटा, तो लद्दाख वाला इलाका ये अलग कर दिया और जम्मू कश्मीर अलग। फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल कई बार आपने देखा होगा, चाइना जो है इसको अपना पार्ट मानता है, साउथ तिब्बत कहता है इसे, साउथ तिब्बत इसको कहता है, जो कि ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये आपका तिब्बतन इलाका है, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको 1950 में इसको कब्जा लिया था। यहाँ पे बुद्धिज्म को मानने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो कि दलाई लामा है, जो आपका जो है हिमाचल प्रदेश में रहता है, जो कि कहाँ है, धर्मशाला, धर्मशाला जो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। और ये आपका अफगानिस्तान वाला इलाका है जो मैं पहले बताया था, ये आपका कुछ पार्ट लगता है, और ये आपका पीओके, ठीक है। सो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंडियन ज्योग्राफी में। सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और एग्जाम ओरिएंटेड थे। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए इसको, और आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।